हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे किया जाता है, कुछ उसका प्रॉपर्टीज डिस्कशन करेंगे, कैसे क्या होता है। दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बस वो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा कैसे क्या करना है। पहले सीखते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो आपका हेडिंग डाल रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस तब पॉसिबल होता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो अगर बराबर हो तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, नहीं तो अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता है। और इसी को हम लोग काफी सर लोग पढ़ाते हैं सीआर। सीआर का मतलब कॉलम रो। सीआर याद रखने में ज्यादा आसानी होती है कि फर्स्ट का कॉलम दूसरा का रो बराबर होना चाहिए, ऐसे भी याद रख सकते हैं सीआर। तो सीआर से भी क्लियर हो जाएगा फर्स्ट का कॉलम। बाकी बात हम लिख देंगे कि कैसे क्या किया जाता है। और कोई जरूरी नहीं है कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन, अगर कोई दो मैट्रिसेस दिया हुआ है तो उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा या नहीं, होना जरूरी है। होगा भी, नहीं भी होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट का कॉलम दूसरा का रो बराबर होना चाहिए, अगर होगा तो पॉसिबल होगा। लेकिन यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि ए बी जो है बी ए के बराबर होगा ही। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो भी या नहीं भी हो। तो हम लोग पहले सीखते हैं multiplication of matrices is possible if and only if column of first matrix is equal to row of सेकेंड मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन तब जाके पॉसिबल होगा जब फर्स्ट का कॉलम और दूसरा का रो बराबर होना चाहिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, आराम से लाइन डाल के लिख देंगे कि रो और कॉलम बराबर होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं एक नॉर्मली लैंग्वेज में, सीआर। सीआर क्या होता है, याद रखना बहुत आसान होता है। सीआर सीआर का मतलब हो गया कॉलम ऑफ, पहले सीआर है कॉलम सी, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, और आर का मतलब हो गया आपको रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो सी आर बहुत आसान है याद रखना कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अगर ऐसा हुआ तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। और इसको हम एक बड़ा जनरली तरीका से बोलते हैं कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको करने देगा तो सीधा क्या कीजिए, दोनों मैट्रिक्स लिख दीजिए। अगर ए बी बोलेगा तो पहले ए लिखिए, अगर बी बोलेगा फिर बाद में बी लिखिए। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे हम इंप्लाई सेट करके करना चाह रहे हैं कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन बोला करने के लिए सीधा लिख दीजिए। और ए का ऑर्डर m बाय n है तो बी का ऑर्डर होना पड़ेगा n बाय p। सीधा याद रखना बेस्ट तरीका है कि ए का ऑर्डर लिख देंगे, बी का ऑर्डर लिख देंगे। मल्टीप्लिकेशन तब जाके पॉसिबल होगा अगर वो बीच वाला बराबर हुआ। अगर ये बीच वाला बराबर हुआ तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। इससे आगे और चलते हैं। मान लेते हैं कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बाद में भी जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो खुद मैट्रिक्स आएगा। तो ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो मान के चलिए आपका इंप्लाई दैट करके क्या आ गया, सी। तो सी का ऑर्डर जो होगा, सबसे पहले हम लोग सीखे कि बीच का अगर ऑर्डर बराबर हुआ तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो और लास्टली जब मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया मैट्रिक्स सी आया तो वो सी का जो ऑर्डर होगा वो आपका फाइनली ऑर्डर होगा m बाय p। बीच का खत्म हो गया n और n, और फाइनली ऑर्डर आ गया आपका m बाय p। तो ये जो लिखे हैं हम लोग की डेफिनेशन टाइप का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगा फर्स्ट का कॉलम दूसरा का रो बराबर हो। हम लोग को उतना दिमाग नहीं लगाना, सीधा जो मल्टीप्लिकेशन करने बोलेगा दोनों मैट्रिक्स लिखेंगे, बीच का ऑर्डर अगर बीच का जो बराबर होगा तो अगर होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं, लेट ए 2/3, बी 3/4, सी 4/2। मान के चलिए ऐसे लिख दिए। ये क्वेश्चन जनरली हम एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं कि मान लिए ए का ऑर्डर 2/3 है, बी का ऑर्डर 3/4 है और सी का ऑर्डर आपको 4/2 है। एक पहला क्वेश्चन इसमें देते हैं, क्या ए बी पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो ए बी पॉसिबल होगा या नहीं होगा वो तब पता चलेगा जब हम लोग ए बी का ऑर्डर लिखेंगे। ए का ऑर्डर यहाँ पे आप लिख दीजिए 2/3 और बी का ऑर्डर लिख दीजिए 3/4। ये बीच वाला देखिए क्या हो रहा है, बीच वाला बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। एक दूसरा हम लोग ट्राई करते हैं, सी बी सी ट्राई करते हैं, बी सी। तो बी सी ट्राई करते हैं तो बी का ऑर्डर कितना है 3/4 और सी का ऑर्डर कितना है 4/2। और ये 4 और 4
4 और 4 क्या है, बराबर है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। फिर थर्ड नंबर में आता है, अगर आपको हम सी भी ट्राई करने बोलेंगे तो सी का ऑर्डर कितना दिया हुआ है 4/2 और बी का ऑर्डर कितना दिया हुआ है 3/4। और अगर ये बीच वाला का बात आए तो ये बीच वाला जो है बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा। बहुत बेस्ट तरीका है कि हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा दोनों मैट्रिक्स ऑर्डर लिख देंगे और ऑर्डर लिखने के बाद अगर बीच वाला बराबर हुआ तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होगा। अब सीबी तो नहीं हो पाया, अब बीसी हो गया लेकिन सीबी नहीं हुआ। तो यही हम बोलना चाह रहे थे कि बचपन में हम लोग जो करते थे तो उसमें क्या करते थे कि सर 4 इंटू 1 भी 4 होता था और 1 इंटू 4 भी 4 होता था, लेकिन यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि ए बी जो है बी ए के बराबर होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बीसी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हुआ और सीबी का मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं हुआ। मतलब हम लोग बराबरी की बात करते हैं, यहाँ तो कभी कभी ऐसा होगा कि मल्टीप्लाई पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बराबरी का तो बात कभी करना ही नहीं है कि ए बी और बी ए बराबर होगा, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, बाद में प्रॉपर्टीज में बताएंगे। फिर अगला कोई ट्राई करते हैं, जैसे सी ए ट्राई करते हैं, तो सी ए ट्राई करते हैं, सी का ऑर्डर छाप दीजिए, सी का ऑर्डर कितना है 4/2 और ए का ऑर्डर कितना है आपका 2/3 और ये बीच वाला क्या है बराबर है, तो बीच वाला बराबर है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। चलिए देखते हैं, अगर सीए आपका पॉसिबल है, सीए मल्टीप्लीकेशन अगर पॉसिबल है तो हम लोग एसी भी ट्राई करते हैं, क्या पता एसी हो जाए। तो एसी में क्या करेंगे, ए का ऑर्डर पहले लिखेंगे, तो ए का ऑर्डर 2/3 है और सी का ऑर्डर आपका कितना है 4/2 और ये दोनों आपका बराबर नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा। तो एक आपका ऑब्जेक्टिव बोर्ड में ये भी बन सकता है, दे देगा ऑर्डर और पूछेगा मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है, तो हम लोग यही ध्यान रखेंगे, सीधा दोनों मैट्रिक्स लिखेंगे और बीच का ऑर्डर अगर बराबर हुआ, बीच का वो मैच किया तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? और ये जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए बराबर होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए बी का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा लेकिन बी ए का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होगा। अब आते हैं हाउ टू मल्टीप्लाई। हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेज, मतलब दो मैट्रिसेज को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। दो मैट्रिसेज आपका दिया हुआ तो उसको मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे। बहुत आसान तरीका है, हम बच्चा लोग को बोलते हैं कि रो जो है, रो आपका रो कॉलम पे गिरेगा, कॉलम कभी आके रो पे नहीं गिरेगा। रो जो है आपका, रो डायरेक्ट जाके किस पे गिर जाएगा, कॉलम पे। और हम एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कभी काल हम लोग को कोई पौधा वौधा पे पटवन करना हो तो उधर से जो आपका पानी आता है पाइप में, मोटर के थ्रू मान के चलिए पानी आया, तो पानी कैसे आएगा, ऐसे आएगा। अगर आपको पहला पौधा पे पानी देना है तो दे दिए, फिर दूसरा पे देना, थोड़ा सा प्रेशर दिए तो उस पर चले गया। तो पानी जब भी मोटर का पाइप से या कोई भी पाइप से गिरेगा, पंपिंग सेट का पाइप से, पानी कैसे गिरता है, ऐसे आता है और ऐसे गिर जाता है। तो हमारा सबसे बेस्ट तरीका है मेरा कि पानी वाटर फ्लो की तरह काम करना है, कि पानी आएगा और नल में या जो भी है गिरेगा कैसे। तो याद रखना है कि पानी कैसे आएगा, रो में ऐसे करके आएगा पाइप में सीधा, और गिरेगा कैसे, वर्टिकल। तो सीधा याद रखना है कि पहला मैट्रिक्स का रो और वो दूसरा का किस पे गिरेगा, कॉलम पे। तो एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, आपका ए बी सी डी एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगला पी क्यू आर एस। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि रो किस पे गिरेगा, कॉलम पे। मतलब ऐसे करके वाटर आया और ऐसे गिरे, जब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक गिरते रहना। तो याद रखना है कि पहला को कैसे घेर देना है, हॉरिजॉन्टल, याद रखना है। एग्जाम में भी आप लोग कर सकते हैं इस तरह से, पहला को हॉरिजॉन्टल घेरेंगे और दूसरा को कैसे घेरेंगे, वर्टिकल। पहला को हॉरिजॉन्टल, पहला वाले को रो और दूसरा वाले को रो हमेशा कॉलम पे जाके गिरेगा। तो ये आपका रो है, तो ये किस पे गिरेगा, पहला कॉलम। फिर इसके बाद किस पे गिरेगा, दूसरा कॉलम पे। इसको पहला वाले रो को तब तक गिराना है जब तक कि कॉलम खत्म नहीं हो जाए। पहला पे गिरेगा, दूसरा पे, और कोई रहता तो उसको तीसरा पे गिराते। अब देखिए, याद रखना है, एक गिरेगा और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जब भी होगा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। तो ये ए का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन है, पी। तो ए किससे मल्टीप्लाई होगा, पी से। फिर बी किससे मल्टीप्लाई होगा, आर से। नहीं तो एक बेस्ट तरीका है कि ये ए बी जो है, पहला का रो दूसरा का जो कॉलम मैट्रिक्स पे गिरेगा, दूसरा मैट्रिक्स पे जो गिरेगा, तो ये ए बी को इस पे गिराइए। तो ए किस पे गिरेगा, इसको ए बी को पकड़िए, इस पे चिपकाइए। तो ए जाके पी पे चिपकेगा और बी जाके किस पे चिपकेगा, आर पे चिपकेगा। तो ए को आप किससे मल्टीप्लाई कीजिए, पी से। तो ए को आप किससे मल्टीप्लाई कर दिए, पी से। तो ये नहीं है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाई एंड एडेड। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होगा एंड देन एडेड होगा, ऐड होगा, जुड़ेगा। तो ये आपका ए किससे मल्टीप्लाई होगा, पी से। अब बी किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, आर से। और बीच में क्या होगा, तो मतलब इस दोनों को क्या किए, ए बी को, रो को क्या किए, जब कॉलम पे गिराए इसको उठा के इस पे चिपकाए, इस पे चिपकाए। तो ए जाके पी पे गिरा और बी जाके किस पे गिरा, आर पे। ए पी प्लस
बी आर। अब फिर क्या कीजिए, ये पहला पे गिरा, इसको अब फिर दूसरा पे जाके गिराइए। अब जाके ये ए किस पे जाके गिरेगा, क्यू पे। तो ए जाके किस पे गिरा, क्यू पे। फिर बी किस पे जाके गिरेगा, एस पे। पहला पे गिरेगा, दूसरा दूसरा पे गिरेगा, तो यहाँ पे बी एस पे जाके गिरेगा। पहला जो है ए क्यू जो है ए क्यू प्लस बी एस, यहां से गिर गया। फिर जो काम ये किए हैं वही काम दूसरे वाले को करना है। अब जाके सी किस पे जाके गिरेगा, सी किस पे जाके गिरेगा, पी पे गिरेगा। तो सी जाके आपका किस पे गिरा, पी पे। तो ये सी, जो काम पहला वाले रो के लिए हुआ है वही काम दूसरे वाले के लिए होगा। तो अब ये सी जो है, सी, ये फिर सीडी को क्या करेंगे, अब घेरेंगे नहीं क्योंकि फिर पूरा क्वेश्चन गंदा हो जाएगा। ये सीडी को हम लोग किस पे गिराएंगे, पीआर पे। तो ये सी किस पे जाके गिरा, पी पे। और ये डी किस पे जाके गिरेगा, आर पे। पहला पे गिरा, दूसरा दूसरा पे। मतलब ये सीडी को हम लोग इस पे जब चिपकाए तो सी जाके पी पे गिरा और डी जाके आर पे गिरा। फिर सी को, फिर इसको पहला पे गिराए, फिर इसको कहां पे गिराएंगे, दूसरा के पास। अब जाके सी किस पे गिरेगा, क्यू पे। सी किस पे जाके गिरा, क्यू पे। और डी किस पे जाके गिरेगा, एस पे। तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन रूल है। और थोड़ा सा पीछे जाइए, आप लोग को याद होगा पहले जब क्लास ऑफलाइन चलती थी उस टाइम आप लोग पढ़ा गया था कि पहला इसका जो ऑर्डर आप लिखिएगा, इसका ऑर्डर कितना है 2/2 और इसका ऑर्डर कितना है 2/2। बीच वाला मैच कर गया तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। और फाइनली देखिए बीच का 2 और 2 मैच कर रहा है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। और बाद में खत्म हो गया, आपका फाइनल ऑर्डर कितना आ गया, 2/2। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस का ये बहुत अच्छा रूल है। पहले तो कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने बोलेगा तो बीच वाला बराबर होना चाहिए। अगर बीच वाला बराबर होगा तो वो मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा। हम यही पढ़ाए थे। और लिख देना है सीआर, पहला का कॉलम दूसरा का रो। और मल्टीप्लाई कैसे होगा, सीधा पहला वाला रो किस पे गिरेगा, दूसरे वाले कॉलम पे। मतलब इधर से पानी आया पाइप में रो के थ्रू और पौधा पे गिरना स्टार्ट हो गया। ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल ऐसे करके आया पानी और वर्टिकल पानी पाइप से गिरते जा रहा। तब तक गिराना है जब तक कि पौधा खत्म नहीं हो जाए। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, ए बी, इस बार थोड़ा बड़ा लेते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड। और अगला लेते हैं एल एम एन पी क्यू आर। तो सबसे पहले यहां देखिए इसका ऑर्डर क्या है। तो बहुत बच्चा लोगों को क्या कंफ्यूजन होता है कि इसका ऑर्डर बोल देता है हड़बड़ा के बच्चा लोग 3/2। क्यों, क्योंकि सर फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 नहीं। ऑर्डर रो जब भी गिनती होता है, रो कैसे गिना जाता है, हॉरिजॉन्टल, फर्स्ट रो सेकेंड रो। तो फर्स्ट रो सेकेंड रो, आपके पास रो 3 नहीं है, रो 2। बच्चा लोगों को, हर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, बच्चा लोगों को लगता है रो 3 है, नहीं, गलत बात। रो गिनती होता है हॉरिजॉन्टल, फर्स्ट रो सेकेंड रो। आपके पास रो कितना है 2 और कॉलम कितना है 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। फिर अगला का ऑर्डर जब लिखिएगा तो अगला में बच्चा लोग हड़बड़ा बोल देता है 2/3। सर 2 रो 3 कॉलम, नहीं। रो जब भी गिनते हैं हॉरिजॉन्टल, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो। तो आपका जो है यहाँ पे रो कितना है 3 और कॉलम कितना है 2। बीच वाला के एक बार देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, तो मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अगर बीच वाला अभी बराबर नहीं होता तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होता। और एक चीज देखिएगा, अभी हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और 3 खत्म हो गया, 2 और 2 बचा। लास्ट में जो हम लोग का मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिसेस आएगा उसका ऑर्डर 2/2 होगा। यहाँ देखिए क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल घेरेंगे। सीधा क्या करना, हॉरिजॉन्टल, पहला वाला हॉरिजॉन्टल। सीधा हम दिमाग लगाएंगे कि भैया पाइप में पानी आया और हॉरिजॉन्टल आया, ऐसे करके और ऐसे करके गिर जाएगा। तो ये ए बी सी जाके किस पे गिरेगा, दूसरा वाले के कॉलम पे। और इसको अगर पकड़ लीजिए और इस पे चिपकाइए तो ए जाके एल पे चिपकेगा, बी जाके एम पे चिपकेगा और सी जाके एन पे चिपकेगा। इसी को बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाई एंड एडेड। तो ए का मल्टीप्लीकेशन किससे करना है, पहला वाले को, पहला वाले से। तो ए को एल से किए, फिर बी को किससे करेंगे, एम से। बीच में मल्टीप्लाई करते जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को और बीच में प्लस देते जाएंगे। तो ए को एल से मल्टीप्लाई किए, बी को एम से मल्टीप्लाई किए और सी को किससे मल्टीप्लाई किए, एन से। हो गया खत्म। पहला वाला रो को क्या किए, पहला वाला कॉलम पे गिरा दिए, खत्म हो गया। अब जो काम पहला वाले के साथ किए वही काम दूसरे वाले के साथ करना है। अब जाके आपका ए किससे मल्टीप्लाई होगा, पी से। फिर बी किससे होगा, क्यू से, पहला से, दूसरा दूसरा से। और सी किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, आर से। हो गया, अब खत्म। अगर और कोई रहता गिराने के लिए, इसको पहला पे गिराए, फिर इसको दूसरा पे, अगर और आगे रहता उसको तीसरा पे गिराते, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है जो अगला पे गिराना है। जो काम पहला वाला रो जो है सब पे गिरा वही काम नीचे वाला भी करेगा। जब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किए तो ऊपर लिखे थे फर्स्ट रो, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको सेकेंड रो में लिखेंगे। अब जाके एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, एल से। वाई किससे मल्टीप्लाई होगा, एम से। पहला से मल्टीप्लाई हुआ, वाई एम से हुआ। और जेड किससे मल्टीप्लाई होगा, एम से। फिर एक्स जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, पी से। वाई किससे होगा, क्यू से। और जेड किससे होगा, लास्टली आर से।
और शायद ये एडिशन मल्टीप्लाई करेंगे फिर एडिशन करेंगे, ये कुछ ना कुछ एक एलिमेंट आएगा, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। तो फाइनली जो आपका ऑर्डर होगा वो कितना होगा 2/2। हम यही बच्चों बोलना चाह रहे थे कि अगर मल्टीप्लाई करिएगा सबसे पहले बीच का बराबर होना चाहिए सीआर, पहला का कॉलम दूसरा का रो, अगर वो बराबर हो गया तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और बाद में जो आपका आएगा वो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो आएगा लास्ट वाले जो है 2/2 और 2/2 आ गया। इसको छाप लीजिए जल्दी से, इसको छापना है। अब अगला जो है ये मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है ये तो आप लोग सीख ही गए कि पहला का कॉलम दूसरा का रो पे गिरेगा, उसको अपना लिख लेना। फिर बाकी बात अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल डेटा के साथ लेते हैं। अभी जो हम लोग आप लोग को एग्जांपल सिखाया वेरिएबल के साथ पढ़ा एक्स वाई जेड मान के। अब डेटा के साथ अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो बड़ा आसान है, वो भी मल्टीप्लीकेशन 1 2 3 ले रहे हैं, 4 5 6 जनरल एग्जाम्पल ले रहे हैं, कुछ भी अपना बुक में देख लीजिएगा, कुछ नया एग्जाम्पल जो भी हो। 1 -1 2 0 ले लिए। सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करेंगे। इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो रो आपको 3 है और कॉलम जो है फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम 3/2 है। और इसका ऑर्डर अगर आप चेक कीजिएगा तो इसका ऑर्डर 2/2 है, 2/2 का मैट्रिसेज है। अब ये अगर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा तो ये बीच वाला बराबर होना चाहिए, हाँ मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अगर नहीं होता तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होता। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर से अपना रूल वही है कि फर्स्ट वाले को हॉरिजॉन्टल घेरो और दूसरा वाले को वर्टिकल घेरो। सीधा रूल है कि पहला वाले को हॉरिजॉन्टल घेर दिए, दूसरा वाले को वर्टिकल घेर दिए। और हॉरिजॉन्टल किस पे गिरेगा, इस पे पहला पे गिरेगा, फिर किस पे जा गिरेगा, दूसरा पे जा गिरेगा। और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होगा, पहला वाले पहला से, दूसरा दूसरा से, तीसरा तीसरा से। और ये 1 4 को जब आप इस पे गिराइएगा तो 1 जाके किस पे मल्टीप्लाई होगा, 1 जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 जाके किस पे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो 1 × 1। फिर प्लस, अब ये 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, 4 × 2। फिर पहला पे खत्म हो गया, अब इसको घेर दीजिए, पहला का काम क्लियर। अब यही पहला रो जो है पहला कॉलम पे गिरा, अब जाके किस पे गिरेगा, दूसरा वाले पे। तो ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से, निगेटिव है तो ब्रैकेट में डाल दीजिए। फिर ये 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से, खत्म हो गया। अगर और कोई अगला रहता फिर इसको तीसरा के पास लेके जाते, लेकिन मेरे पास 2 ही अवेलेबल है तो 2 पे जाके खत्म हो गया। अब इसको ब्रैकेट डालिए, स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी है। अब 2, अब जो फर्स्ट रो के साथ हुआ, जो फर्स्ट रो के साथ किए वही हम लोग सेकेंड रो के साथ भी करेंगे। पहला के साथ जो हुआ वही दूसरा के साथ शांति से करना है। अब ये 2 जाके किस पे गिरेगा, 2 जाके 1 पे गिरेगा, 2 1 पे गिरा। और 5 किस पे जाके गिरेगा, 5 जाके आपका 2 पे गिरा। फिर फर्स्ट रो को क्या किए, गिराया सेकेंड, फर्स्ट पे सेकेंड पे। अब सेकेंड रो को पहला पे गिरा। अब फिर ये सेकेंड रो को कहां लेके चलते हैं, इसके पास। तो ये 2 जो है 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से। और 5 जो है किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से, खत्म हो गया। बस वही करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे, सेकंड कॉलम पे। जो काम पहला वाले के साथ किए, घेरना नहीं है पूरा क्वेश्चन को, गड़बड़ हो जाएगा। वही काम दूसरे के साथ करना है। अब ये 3 किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 से। और ये 6 किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 से। फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से। थोड़ा गलती होगा, आराम सावधानी से करना है। फिर ये 3 को किससे करेंगे, -1 से। 3 को किससे करेंगे, 3 को फर्स्ट से, -1 प्लस 6 को किससे करेंगे, 0 से। हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाकी बात खत्म हो गया। और बाद में आप देखिए ये 2 और 2 कैंसिल होकर फाइनली ऑर्डर कितना आ गया आपका, 3/2। तो 3/2 ही रहेगा। और ये देखिए 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 1 4 × 2 कितना हो गया, 8। और ये कितना हो गया, -1 प्लस 0। मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे करते थे पहले, 10। फिर -2 प्लस 0, 3 प्लस 12। और यहाँ -3 प्लस 0 ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 9 12 15 -1 -2 -3। और इसका फाइनली अगर आप ऑर्डर चेक कीजिएगा, देखिए 3/2 आएगा नहीं है। 3 रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। और कॉलम जो आया वो कॉलम कितना आया, 3 रो और 2 कॉलम आया। अब इसके आगे जो है ये मल्टीप्लाई पॉसिबल हो गया। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ भी आपका जगह, यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं। सो दैट एनसीईआरटी समय भी दिया हुआ है, -2 5 2 3 4 5 इज नॉट इक्वल टू 2 3 4 5 1 -2 2 5। देखा जाए तो अभी जो हम थोड़ा देर पहले बोले थे कि पहले जो हम लोग 10th क्लास में या जो भी इससे पहले मल्टीप्लाई करते थे सर, 4 × 2 8 होता था, तो 2 × 4 भी 8 होता था, 5 × 2 10 होता था, तो 2 × 5 भी 10 होता था। लेकिन यहाँ ऐसा कोई जरूरी
नहीं है। थोड़ा देर के लिए एग्जांपल अगर लीजिएगा तो ये अगर ए है, इसको अगर आप ए मानते हैं 1 2 -2 5 को, तो इसको मान लीजिए बी। और ध्यान से अगर कोई बच्चा देख रहे होंगे तो यहाँ 2 3 4 5 है, तो यहाँ भी क्या है 2 3 4 5। ये मैट्रिसेज कहाँ आ गया पहले और ये मैट्रिसेज कहाँ चल गया बाद में। तो यही बात हम आप लोगों को बोलना चाह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि ए बी जो है बी ए के बराबर होगा। कभी कभी हो सकता है, लेकिन जनरली जो है ए बी और बी ए बराबर नहीं हो सकता है। बाद में हम प्रॉपर्टीज में लिखाएंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आराम से बनाना हो तो हम लोग करते हैं एलएचएस निकालते हैं। तो एलएचएस में आपका दिया हुआ है 1 2 -2 5, अगला दिया हुआ है 2 3 4 5 दे दी। 1 2 -2 5 2 3 4 5। अब इसको भी वही बच्चा की तरह आराम से जो बताए थे पहला वाले हॉरिजॉन्टल घेरिए, एग्जाम में भी घेर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होगा, गलती होने का चांस ही नहीं रहेगा। तो फर्स्ट वाले को हॉरिजॉन्टल घेरे, सेकेंड वाले को वर्टिकल घेरे। अब ये क्या करते हैं, ये 1 2 को उस पे गिराते हैं। ये 1 को जब गिराएंगे जगह वाले के साथ गिरेगा, ये 1 किस पे जाके गिरेगा 2 पे, तो 1 × 2। फिर ये 2 किस पे जाके गिरेगा 4 पे। फर्स्ट को फर्स्ट पे गिराए, सेकेंड को सेकेंड पे गिराए। फिर अगला देखिए, फिर इसको जब फर्स्ट पे गिरा दिए, फिर इसको कहाँ गिराएंगे सेकेंड पे। तो ये 1 जाके अब जब सेकेंड पे गिरा रहे हैं तो उसको सेकेंड वाले में लिखे, सेकेंड कॉलम में। फर्स्ट रो में जब गिराए तो यहाँ फर्स्ट में लिखे, सेकेंड में जब गिरा रहे हैं सेकेंड वाले में लिखेंगे। अब ये 1 आपका किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, और ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से। खत्म। और रहता तो और जाके अभी गिरता, फर्स्ट पे गिरा, सेकेंड पे गिरा, थर्ड पे भी जा सकता था। अब ये -2, फिर जो काम पहला वाला रो के साथ हुआ है वही काम दूसरे वाले के साथ होगा। तो दूसरा रो का जब बात आता है तो ये -2 किस पे जाएगा 2 पे, और ये 5 किस पे जाएगा 4 पे। फिर उसके बाद जब बात आता है तो ये -2 कहाँ जाएगा 3 पे, और ये 5 कहाँ जाएगा 5 पे। और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 2 + 8 3 + 10 और -4 + 20 -6 + 25 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 + 8 आपको 10 हो जाएगा, 10 13 और 20 में से 44 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, और यहाँ 25 में से 6 जाएगा तो 19। ये आपका पहला एलएचएस आ गया। अब यहाँ प्रूफ करने बोल रहा है कि मतलब अगर माने तो थोड़ा देर पहले कि अगर इस पहला वाले को ए दूसरे वाले को बी, तो वहां पे जस्ट उल्टा किया हुआ है, कमिट किया गया है, तो ए बी बी ए किया गया है। अब अगला हम लोग आरएचएस निकालते हैं। तो आरएचएस में बस थोड़ा सा क्या हुआ है कि बी पहले आ गया, अगर उसको बी मान रहे हैं आप 2 3 4 5, और अगला है 1 2 -2 5। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको हॉरिजॉन्टल घेरिए और इसको वर्टिकल घेरिए, इसको इस पे गिराइए, फिर इसको अगला वाला भी गिराइए, दोनों को पे गिराना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे, फिर सेकेंड कॉलम पे, थर्ड कॉलम रहता फिर जाता है। बार बार बोल रहे हैं कि जब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक गिराते रहना। अब यहां से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा -1 से, नहीं +1 से, 2 1 से हुआ तो पहला से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से मल्टीप्लाई होगा प्लस, और ये 3 जो मल्टीप्लाई होगा किससे मल्टीप्लाई होगा -2 से। फिर उसके बाद जब आता है ये फर्स्ट को फर्स्ट पे गिरा दिए, अब फर्स्ट वाले को फिर सेकेंड वाले कॉलम पे गिराना। तो जब गिराएंगे तो ये 2 किस पे जाके गिरेगा 2 × 2 + 3 × 5 हो गया खत्म। फिर हो गया। अब जो काम पहले वाले के लिए किए वही काम दूसरे वाले के लिए करना है। अब ये 4 किस पे जाके गिरेगा 1 पे गिरेगा, 4 × 1 प्लस, फिर फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किए, सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई किए। फिर यही काम जो फर्स्ट रो को गिराए फर्स्ट पे सेकेंड पे, तो सेकेंड को भी फर्स्ट पे फिर से गिराएंगे। फिर अब यहां से 4 क्या हो जाएगा 4 × 2, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहां से जब आप इसको ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 2 × 1 2 -6 4। और एग्जाम में जब भी बनाना है, बोर्ड का एग्जाम में भी पूरा इस तरह से क्लियर करके बनाना है, जिससे उसको ये नहीं लगे बच्चा चोरी किया है। अगर आप जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में तो मार्क्स नहीं देगा। और 4 और यहाँ -10 हो जाएगा, यहाँ 8 + 25, इसको अगर आप ऐड कीजिएगा तो -4 हो जाएगा, 2 में से 6 गया -4, और ये आपका 19 हो गया, और यहाँ पे -6, और यहाँ 25 में 8 जोड़िएगा 33। अगर आपको दिख रहा होगा तो एलएचएस में 10 13 है। और आप पहले पढ़े हैं कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज में क्या होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेज आर इक्वल, मतलब हर एलिमेंट हर पोजीशन वाले एलिमेंट बराबर होना चाहिए। तो यहाँ तो 10 आ गया, यहाँ -4 आ गया, फ्लॉप तो यहीं पे हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हम लोग बच्चों ये सीखे कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। रो को घेरना है, पहला वालों को हॉरिजॉन्टल घेरना, उसको कॉलम पे गिराना है। और फिर जो हम तभी से बोल रहे थे कि AB BA के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
और वो आपका प्रूफ हो गया कि ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं हो सकता है, तो इसको लिख लीजिए आप।